हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रल्स में एग्जाम्पल नंबर 4 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो एग्जाम्पल 4 क्या है हमारे पास? फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 4x³ माइनस 6 और एफ ऑफ 0 इज इक्वल 3। सो एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ओके, तो जब हम इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू एक्यूमुलेट, कोई चीज़ जमा करना, तो ये है स्मॉल एफ। जब हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बन जाएगा कैपिटल एफ। सिंपल। तो ये हमारे पास है फंक्शन और ये है डेरिवेटिव। इसको हम यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मीन्स इंटीग्रेशन। सो हम यहाँ पे लेते हैं इस क्वेश्चन को और यहाँ पे कंडीशन क्या है? वायर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 के बराबर है। तो हमें यहाँ पे फंक्शन ढूंढनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है वी हैव टू फाइंड द फंक्शन। तो हमारे पास ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 4x³ माइनस 6। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 6 और ये हमारे पास आएगा डी एक्स। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? जब हम स्मॉल एफ को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे इंटीग्रल अलग अलग यहाँ लेते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ 4x³ डी एक्स साथ में माइनस इंटीग्रल ऑफ 6 और डी एक्स। तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू, हमें पता है इंटीग्रल में जो भी कांस्टेंट आता है इसको हम बाहर लेते हैं। सो 4 को हम बाहर निकालेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ x³ डी एक्स माइनस यहाँ पे 6 ये कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर लेते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये है d और इंटीग्रल यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx। यू नो इट वेरी वेल, x रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस c है विच c इज़ द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब? ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ये है x और n की जगह यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 ऐड करना है। सो ये बन जाएगा x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 और माइनस ये है 6 और यहाँ पे है x, 6 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 6x और प्लस c इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ पे 4 और 4 को हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू x टू दी पावर 4 माइनस 6x प्लस c। ओके, तो ये हमारे पास है फंक्शन आ गई है। लेकिन हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन में एक कंडीशन है f ऑफ 0 इज इक्वल 3। तो अब हम यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे 0। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f ऑफ 0 विच इज़ इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। ओके, सो एफ ऑफ 0 विच इज एक्स की जगह हम पुट करेंगे 0। सो 0 पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c। तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर है? ये है 3 के बराबर, ये है गिवन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 विच इज़ इक्वल टू 0 माइनस 6 इंटू 0 0 प्लस c। तो c हमारे पास आया है 3 के बराबर। ओके, अब हम इसको इस इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट को। तो पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन, दिस फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस c जो है ये है 3 के बराबर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।